सिंप्लीफिकेशन फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल। पार्ट 11 में ये इस टाइप का जो प्रॉब्लम है इसका एक बहुत अच्छा थ्योरी है। तो पहले थ्योरी को समझ लो। जैसे पहला 5 जोड़ 1/2, इसको हम लोग ये बीच में जोड़ है तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। हल करो पहले, चलो। तो लघुत्तम 5/5 का मतलब 5/1 हुआ जी। तो लघुत्तम 2 होगा तो 2 पंचे 10 जोड़ 1 बराबर 11/2। 11 में 2 से भाग दो, 11 में 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10, शेष बचा 1। इसको लिखेंगे 5.1/2, इतना लिखेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ, इसीलिए लिख सकते हैं 5 जोड़ 1/2 बराबर अंतिम रिजल्ट 5.1/2। तो देखो तो इसमें अगर एक पूरी अंक होना चाहिए, ये यहाँ पर 5/3 रहेगा तब यह थोड़ी काम नहीं करेगा। पहला पद पूरी अंक होना चाहिए, यानी पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक उसे कहते हैं जिसका अंश कोई पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या हो लेकिन हर हमेशा 1 हो। तो ऐसे अंश बटा हर को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। पहले बता दिए हैं ये सब रियल नंबर में। तो अगर कोई पूर्ण अंक हो, इसमें माइनस नहीं, कुछ जुटा हुआ हो, ये 1/2 जुटा हुआ है। 5 में कितना जोड़ना है? 1/2। तो अंतिम रिजल्ट इसका ये हुआ, जो हल करके जोड़े हैं तो 11/2 आया एक प्रोसेस से। फिर 11 में 2 से भाग दिए तो ये रिजल्ट आया। अर्थात ये पूर्ण अंक में हम लोग जो भी अपूर्ण अंक जोड़ेंगे, 1/2 पूरी अंक नहीं है, अपूर्णांक है। कहने का अर्थ ये पूरी अंक तो वास्तव में नहीं है, 1 का दूसरा भाग है ये, तो पूर्ण संख्या तो नहीं है। तो कोई भी पूर्ण संख्या में अगर कोई अपूर्ण संख्या जुटा हो बट्टा के रूप में, तो ऐसी स्थिति में उसको प्लस चिन्ह गायब करके हूबहू उतार दो। ये थ्योरी पहले बतलाया है ना। तो इसको लिख सकते हैं या 5.1/2 बराबर 5 पूर्ण अंक है, इसमें जुटा हुआ है 1/2। ये थ्योरी पहले बतलाए हुए हैं। तो जस्ट रिवीजन हो गया ना। तो इसका अर्थ हुआ, डायरेक्ट लिखेंगे, अर्थात 5 + 1/2 बराबर, प्लस गायब कर दो, 5.1/2। निष्कर्ष ये हुआ, कोई भी पूर्णांक के साथ अपूर्णांक हो तो ये अपूर्णांक इसमें जुटा हुआ होता है। कुछ भी लिखेंगे 1.1/3, तो इसका मतलब 1 में 1/3 जुटा हुआ है नहीं सी बात। 1 जोड़ 1/3, इसको हल किए 1 × 3 = 4/3, 4 में 3 से भाग दो तो 1.1/3, 1 × 3 = 4/3। इसमें देख लो, इसको हल करके फिर इतना ही आएगा, यानी इतना आएगा ना। 3 लघुत्तम लिए 4/3, इसको ये हल किए, भाग देंगे फिर 4/3 आया, यानी वही बात हो गई। तो इतना बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं या इतना बराबर इतना लिख सकते हैं जी। याद रह जाएगी बात। एक थ्योरी और है इसमें। जैसे मान लो 5.3/7 और गुने 5, कुछ भी है,
मान लेते हैं 6 ही ले लें। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो तरीका तो ये है, सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ा जाता है ना जी। तो ये हो गया 5 सत्ते 35 और 3 38 बटा 7 गुने 6। तो 38 के 144 दूनी 288 होगा ना। 8 छके 48, 4 3 छके 18, 4 22, 8 छके 48, 4 3 छके 18, 4 228 बटा 7 रिजल्ट आया। इस पे कहीं कोई शंका नहीं न है? नहीं। इसको हम लोग दूसरे ढंग से देखो, जब पूर्णांक हो, जैसे 5 पूर्णांक 3 बटा 7 गुने 6, तो ये वास्तव में क्या है? कोई भी पूर्णांक के साथ अपूर्णांक हो बटा में, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं? तो 5 जोड़ 3 बटा 7, इसके लिए ये लिखेंगे। अब अगर गुना का चिन्ह 6 दे देंगे तो इसमें तो पहले गुना हल होगा, तो ये 3 छके 18, इसको अगर मान लो हल करोगे तो 5 जोड़ 3 छके 18 बटा 7 और लगतम लो 7, 7 पंचे 35 जोड़ 18 बराबर 53 बटा 7 आना चाहिए 228 बटा 7। इसका अर्थ है ये पूर्णांक के साथ 5 है पूर्ण अंक और 3 बटा 7 है अपूर्ण अंक, तो ये पूरा पूरी अपूर्णांक हो गया। यानी 5 में 3 बटा 7 जोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब 6 से गुना करेंगे तो ये 6 का गुना ये दोनों पर काम करेगा, तब सही आंसर आएगा। इसका अर्थ है इसको तोड़ेंगे, इसके साथ कोई चीज अलग से हो, गुना किया हुआ या जोड़ा हुआ, तो पहले इसको तोड़ेंगे तो ये इसको कोष्ठ में रखा जाता है। यानी इसको हल करने का सही तरीका है, ये पूर्ण अंक है, ये अपूर्ण अंक है। पूर्ण अंक में अपूर्ण अंक 3 बटा 7 जोड़ा हुआ है, यानी बीच में जोड़ का चिन्ह छिपा है। याद रखना, एक पूर्णांक के ए पूर्णांक बी बटा सी का अर्थ हो गया ए में बी बटा सी जोड़ा हुआ है। अगर हम लोग ए पूर्णांक बी बटा सी में कोई भी चीज अब हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे, इसका मतलब ये एक पद है ही नहीं, ये पूर्ण अंक एक पद है और ये बी बटा सी अपूर्ण अंक दूसरा पद है। अर्थात 5 एक पद है, इसमें जोड़ा हुआ है 3 बटा 7, तो ये एक पद है और ये दूसरा पद है, ये +5 है, ये +3 बटा 7 है, ये +5 है, ये +3 बटा 7 है। इसीलिए इसको जो हल करेंगे तो कोष्ठ में इसको ले लेंगे। 5 +3 बटा 7 में ये पूरे में, ये कोष्ठ में यानी पूरे में ये 6 से गुना किया हुआ है। अब इसको हल करो, 6 पंचे 30 जोड़ 3 छके 18 बटा 7 आ गया। वही चीज जैसे इसको उन्हें हल करके देख ही लो। 7 30 को 7 से गुना करेंगे 210 जोड़ 18 बराबर 228 बटा 7। देखो 228 बटा 7 आया है। क्या कहना हम चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं पूर्ण अंक के आगे अपूर्ण अंक बट्टा में हो। ये बट्टा में है ना, अपूर्ण है, पूरा पूरी 3 बटा 7 तो नहीं है। 3 बटा 7 रुपया का मतलब 3 रुपया का 7वां भाग, जो कि पूरा पूरी रुपया नहीं होगा। ये 5 में जोड़ा हुआ है, क्योंकि इसको हल करने पर ये आता है और जोड़ के रूप में दिखाए तो पर भी यही आता है। समझे इस थ्योरी को? जी। इसका अर्थ हुआ अगर ए पूर्णांक बी बटा सी हो तो
ए पूर्णांक बी बटा सी बराबर ए प्लस बी बाई सी। बी बटा सी होगा। ये पहला थ्योरी हो गया। ठीक है। दूसरा, अगर ए पूर्णांक बी बटा सी गुने डी हो तो ए प्लस बी बाय सी। इसके लिए ये लिखेंगे, लेकिन दो पद है, ये दो पद है, इसमें डी का गुना करना है दोनों पद में। दोनों पद तो जोड़ा हुआ है, जोड़ा हुआ है तो दोनों में गुना करेंगे तो कोष्ट दे दो, हो तो इतना बराबर इतना होगा। है इसकी बात। जी। अगर इतना हो तो ए पूर्णांक बी बटा सी गुने डी बराबर इतना होगा। समझ गए इसको? तो ये थ्योरी चलो उतार लो। आंसर 34। साधारण ढंग से थोड़ा सा अधिक टाइम लग जाएगा, इसीलिए अभी जो बतलाया इसके अनुसार इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 999 प्लस 999 प्लस 999 बटा 1000 गुने से दो पद है गुने 7 होगा। जी। अब इसको कोष्ट तोड़ेंगे तो 7 को 999 से गुना करेंगे। 7 9 में 63, 7 9 में 63 6 69 6, 7 9 में 63 6 69 69 सब 93 जोड़, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो यही होगा 69 सब 93 बटा 1000 होगा इतना। ये देखो, इसको लिख सकते हैं 6000 जोड़ 993 लिख सकते हैं ना इसको इतना। जी। फिर प्लस इसको भी लिख सकते हैं ऊपर वाला को 6000 जोड़ 993 बटा 1000। इसमें तो दुमत नहीं है। अब ये देखो 6000 जोड़ 993 जोड़, ये याद है ना, ए प्लस बी बटा सी बराबर ए बटा सी जोड़ बी बटा सी। 6000 पता है ना। इस तरह पर इसको तोड़ेंगे तो 6000 बटा 1000 प्लस 993 बटा 1000। अब देखो ये कट गया, ये बच गया 6, तो ये हो गया 6000 जोड़ 993 जोड़ 6 जोड़ 993 बटा 1000। तीनों को जोड़ो 6000 993 और 6 999 होगा ना। इन दोनों को जोड़कर 999 और 6000 में जोड़ेंगे तो ये हो गया 6999 प्लस 993 बटा 1000। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6999 पूर्णांक 993 बटा 1000। काहे कि बीच में प्लस छिपा हुआ है तो ये प्लस छिप गया। अब यही होगा आंसर। समझे? तो थ्योरी था ना जरूरी। चलो उतारो। दो पद है तो कोष्ट 999 जोड़ 999 बटा 1000 होगा ना गुने 7। ये नीचे वाला 99 नीचे वाला क्वेश्चन 35 नंबर मिस्टेक हो गया। ये है ना जी। ये दो पद है तो 999 जोड़ 98 बटा 99 गुने 99 का इससे फिर इससे गुना करो तो 999 गुने 99 जोड़ 98 बटा 99 गुने 99 कट गया तो
तो इसको जो गुना करेंगे 999 का मतलब 1000 माइनस 1 होगा। जी ये 999 के लिए आया, दो पद में है इसलिए कोष्ठ घेरेंगे, फिर गुना ये हुआ 999, तब गुना 99 का मतलब हो गया 100 या 99 ही रहने दो, जी प्लस ये तो कट गया है तो 98 98, ये 99,000 ये हो गया 99,000 माइनस 99 माइनस 99 जोड़ 98, तो 99,000। इसको हल करेंगे तो -1, 99,000 में से 1 घटाओ, 99,000 रुपया में से 1 रुपया घटाएंगे तो 98,999 आंसर। चलो उतारो, इसको क्या लिखेंगे 999 जोड़ 1/7, इसको लिखेंगे जोड़। देखो अब कोष्ठ में क्यों नहीं घेरे, कोष्ठ में घेर ही लेंगे तो कोष्ठ टूटेगा, तो कोष्ठ के आगे गुना नहीं है बल्कि जोड़ है, इसीलिए कोष्ठ को हटा देंगे। समझा बात। जैसे A प्लस B और प्लस C रहे तो इसको लिखा जा सकता है A प्लस B प्लस C, होगा नहीं सा। इसके लिए ये हुआ प्लस 999 जोड़ 2/7 जोड़ 999 जोड़ 3/7, 999 जोड़ 4/7 होगा। 999 कितना 1 2 3 4 5 6 बार जोड़ा हुआ है, 5 3 3 6, फिर हो गया प्लस 1/2 2/7 3/7 4 5 6 तक है, 1/7। 999 को x मान लो, x जोड़ x जोड़ x जोड़ x जोड़ x जोड़ x, कितना x 1 2 3 4 5 6, यानी 6x, 6 गुने x, x माने है 999 को, तो 6 बार जोड़ेंगे तो 6 गुने 999। समझे। कॉमन नहीं ले सकते थे डायरेक्ट, इसमें तो कॉमन लोगी एक रह तो जाएगा। 1/7 है, 2/7 है, 999 को एक जगह करके अब इसमें कॉमन ले लो, सो हो सकता है, तो अंत में होगा कोष्ठ में उसी 6। में से नहीं ले सकते हैं डायरेक्ट, इसमें से कैसे लेंगे बोलो। एक रह जाएगा। यहाँ बस। प्लस वाला में नहीं, प्लस जब नहीं दिए हैं पूर्णांक में है। इसमें हाँ। नेवर, कभी नहीं। तो क्यों नहीं, तो मान लो समझ गए, गुना में है, गुना में है। हाँ, तो ये 6 बार है तो 6 बार गुना करेंगे, कैसे x मान लेंगे, तो इसको इस तरह पर समझा यहाँ तक। जी अब प्लस टोटल का 7 हो गया लघुत्तम, प्लस 6 ये हो गया 21 9 छक्के 54 5, 9 छक्के 54 5 59, 5 9 छक्के 54 5 59, जोड़ 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21/7, 7 किया 21, 5994 जोड़ 3 बराबर 5997 आंसर। समझे। जी तो इस प्रॉब्लम को बतलाने से पहले एक छोटा सा थ्योरी सीख लो। मान लो सिंपल चीज है, 5 में से 3/4 घटाना है, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। 5 के नीचे कुछ नहीं है 1, तो 1 का 4 का लघुत्तम 4, 4 में 1 से भाग दिए 4 5 20, माइनस 4 में 4 से भाग दिए 1, 3 से गुना करेंगे 3 बराबर 20 में से 3 गया
17/4 इतना आंसर होता है ना। तो इतना जो करेंगे तो डायरेक्ट इतना को जब बटा में 1 रहे, पहला पद में बटा में 1 रहे, आगे में माइनस रहे या प्लस, तो सीधे हल कर दो। 4 5 20 में से 3 घट गया 17/4। समझो फिर इसको हल करके इतना आया ना जी। विधिवत, इसको डायरेक्ट हल कर दो। जब पहला अंश जो है ना, मतलब पहला भिन्न 5/1 यानी हर के रूप में 1 हो, ये सब कुछ नहीं करो, सीधे 4 5 20 में से 3 घटाओ 17/4। 17/4 आया। जी। कोई भी अंक अगर जोड़ रहता तो 4 5 20 3 23/4 होता ना। कोई भी संख्या हो तो जैसे कुछ भी मान लो 17 - 6/10, तो 10 को 17 से गुना करेंगे 170 में से 6 घट गया 164/10। 164/10 हल करके देख लो। 10 वाला कम 170 - 6 बराबर 164/10। समझा। तो इतना बराबर 2 में से 1 गया 1/2 आएगा, इंटू का मतलब गुना। 3 में से 1 गया 2 2/3 गुना। 4 में से 1 गया 3 3/4 4/5 गुना। ये होगा 4/5 4/5। डॉट फिर गुना डॉट डॉट डॉट, फिर गुना, इसके आगे भी गुना है, इसके पीछे भी डॉट डॉट का अर्थ हुआ एक क्रम से। इसके आगे होगा 1 - 1/6 इंटू 1 - 1/7। इसी तरह अंत में 1 - 1/19 यानी 19 में से 1 गया तो 18/19 होगा, गुने 20 में से 1 गया 19/20। देखो 2 2 कट गया 3 3 4 4, तो यहाँ पर 5/6 आएगा, फिर 6/7 आएगा ना। जी। जैसे 1 2 3 4 5 क्रम से, नीचे में 2 से शुरू है तो 2 3 4 5 6, यानी 4 के आगे 5 और 5 के आगे 6, तो 5 5 काट रहा है, लेकिन डॉट डॉट में है, तो इसीलिए हम लोग इसको काट देंगे, यानी यहाँ वाला संख्या से कटेगा। ये जो है 18/19, देखो 19/20 1 कम 18/19, दोनों में 1 1 घटाओ, फिर 17/18 होगा, तो ये 18 कट जाएगा, ये 19 कट गया, 20 किसी को नहीं काट रहा है, तो बराबर हो गया। शुरू में ऊपर में सब 1 बच गया और नीचे में 1 1 है, अंत में 20 बच गया, तो 1/20 आंसर। समझिए। तो इसको उतार लो अब अगले पार्ट में।